मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज नंबर 32 का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। इस पैसेज का जो फर्स्ट लाइन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया है कि जून का महीना था। तो आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट में था है और यहाँ दिया है जून का महीना था। तो यहाँ हम इट का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग है समय है, दिन है, मौसम, महीना या जो प्राकृतिक घटना है, इसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इट लिखेंगे। इसके बाद जो इसकी सहायक क्रिया है इज, एम, आर, वाज, वर। यहाँ देखिए था है तो हम लिख देंगे वाज। इट वाज ये हो गया। इसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर बच रही हैं, देखिए क्या है, महीना है तो हम लिखेंगे इट वाज द मंथ। इट वाज अ मंथ और कह रहा है जून का महीना है तो का की अंग्रेजी लिखेंगे ऑफ और उसके बाद जून का लिख देंगे जून। इट वाज ये था द मंथ ऑफ जून, यानी जून का महीना था। आगे जो वाक्य है इसमें दिया है कि गर्मी अपने चरम पर थी। गर्मी अपने चरम पर थी, यहाँ किसकी बात हो रही है? मौसम की बात हो रही है। तो मौसम भी आएगा, समय, दिन, मौसम, महीना, इन सभी के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख दीजिए, जो गर्मी है इसका आप लिख सकते हैं हीट वाज, इस तरह से हीट वाज इन इट्स फुल स्विंग। या सिंपल जब इट का प्रयोग करेंगे, यहाँ मौसम है तो हम लिखेंगे इट और उसके बाद था की अंग्रेजी लिखेंगे वाज। इट वाज ये था, क्या था, अपने चरम पर था, यानी बहुत अधिक थी तो लिखेंगे इट वाज और बहुत का लिख देंगे वेरी और गर्मी का लिखेंगे हॉट, फुल स्टॉप। इट वाज ये था वेरी हॉट, यानी बहुत क्या थी, गर्मी थी। ठीक है, इट वाज वेरी हॉट, यहाँ सीजन भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन आपको समझना है कि गर्मी बहुत अधिक थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी, इसी को लिखें इट वाज ये था, क्या था, वेरी हॉट, यानी बहुत गर्मी थी। आगे जो वाक्य है इसमें दिया है कि सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। तो सुबह से शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, यहाँ भी बात हो रही है मौसम की, तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो इट लिखेंगे और थी दिया है तो यहाँ लिख देंगे वाज। इट वाज ये क्या था, गरम हवाएं चलती थी, तो इट वाज और चलना का आप लिख देंगे, चलना का हो जाएगा बहना। तो इट वाज और उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे ब्लो। देखिए गरम हवाएं चलती थी यानी लगातार ये चल रही हैं, चाहे तो आप पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, तो लिखेंगे इट ब्लोड हॉट एयर, इस तरह से लिख सकते हैं। या अगर आप इट का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे इट वाज और चलना का लिख देंगे लगातार अभी भी चल रही हैं, तो लिखेंगे इट वाज ब्लोइंग, क्या बह रही थी, गरम हवाएं, तो गरम हवाएं का हम लिख देंगे हॉट और हवा का लिखेंगे एयर। इट वाज ब्लोइंग हॉट एयर, कह रहा सुबह से लेकर शाम तक, तो लिख देंगे से की अंग्रेजी हम लिखेंगे फ्रॉम और सुबह का लिख देंगे मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, और अब लिख सकते हैं टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग लिख सकते हैं। या तक की अंग्रेजी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टिल और उसके बाद शाम का लिख देंगे इवनिंग, फुल स्टॉप। इट वाज ब्लोइंग बह रही थी हॉट एयर, गर्म हवाएं बह रही थी, फ्रॉम में से मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक। अगर टिल ना समझ आए तो आप डायरेक्ट यहाँ टू लिख दीजिए, हो जाएगा मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक जो गर्म हवाएं थी वो लगातार चल रही थी या कहिए कि बह रही थी। फिर देखिए दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। अब यहाँ देखिए चाहता था, यह आ गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसका रूल लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ आपको देखना है कि यहाँ कर्ता क्या है, तो यहाँ कर्ता का कार्य कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति।
देखिए प्रत्येक व्यक्ति कर्ता का कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप एवरीवन लिखिए या तो लिखिए एवरी पर्सन, एवरी, उसके बाद आप लिख सकते हैं एवरी, और व्यक्ति का लिख सकते हैं मैन लिखिए या पर्सन लिखिए, एवरी मैन। देखिए सिंपल बिल्कुल लिख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति यानी एवरी मैन। अब क्रिया हम लिखेंगे चाहता है, तो लिखेंगे वांटेड, एवरी मैन वांटेड, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है, समाप्त करना चाहता है। तो एवरी मैन वांटेड क्या चाहता है, समाप्त करना, तो यहाँ इन्फिनेटिव बना देंगे, तो लिखेंगे टू फिनिश, टू फिनिश लिखिए, या आप लिख सकते हैं टू कंप्लीट, यानी हर एक व्यक्ति क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। क्या पूरा करना चाहता है, अपने दिन के काम। तो लिखेंगे अपने दिन के काम, लिखेंगे वांटेड टू फिनिश, और फिर लिखेंगे ऑफ हिज डेज वर्क, दिन का काम है तो ये एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, तो हो जाएगा ऑफ हिज डेज वर्क, अपने दिन का काम वो कैसे करना चाहता है, प्रातः जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी आप लिख दीजिए, केवल लिख दीजिए हिज डेज वर्क सून, केवल सून लिख दीजिए, या आप लिख सकते हैं एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज, उसके बाद लिख सकते हैं पॉसिबल। कई तरह से बना सकते हैं, जो सिंपल तरीका है उसी को हम बता रहे हैं। अब देखिए ये प्रातः का नहीं लिखेंगे, एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति वांटेड चाहता है, टू फिनिश या टू कंप्लीट पूरा करना चाहता है, ऑफ हिज डेज वर्क अपने दिन के काम को, सून में से जल्दी है, या एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके। तो इस तरह से आप सिंपल है भाषा में इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ये जो पैसेज है इसका ट्रांसलेशन समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट जो भी पैसेज है उसका ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।